दोस्तों एक क्वेश्चन हमारे मन में कंफ्यूजन पैदा करता है। जी हाँ गैस, जो पेड़ है वह सजीव है या निर्जीव। गैस कई लोग मानते हैं कि पेड़ निर्जीव है, बट ऐसा नहीं है। दोस्तों सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि पेड़ निर्जीव नहीं बल्कि सजीव है, हालांकि वह गति नहीं करता है। तो दोस्तों आपको बेटर तरीके से समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको सजीव और निर्जीव में कुछ डिफरेंस बताता हूं, जिनसे कि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि पेड़ सजीव है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो दोस्तों सजीव पदार्थ जो होते हैं पदार्थ को भोजन की आवश्यकता होती है और निर्जीव वस्तु को भोजन की आवश्यकता नहीं होता है। गाइस जो सजीव होते हैं वह खुद ही गति करते हैं, लेकिन जो निर्जीव वस्तु होता है उसे गति करने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता होता है। दोस्तों उदाहरण के लिए यदि मैं आपको बताऊं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वे भी गति करते हैं, लेकिन हम जैसे मनुष्यों की तरह नहीं, बल्कि वो प्रकाश की तरफ गति करता है। जैसे आप देखे ही होंगे कि जो पेड़ होता है वो छोटा से बड़ा होते जाता है, तो वो प्रकाश यानी कि सूरज की ओर गति करता है, न कि हम लोग की तरह एक जगह से दूसरे जगह जाता है। दोस्तों जैसे कि हम सब भी एक सजीव मनुष्य है, तो गाइस हम लोग तो चलते हैं, गति करते हैं, बट जो पत्थर ही मान लीजिए वो एक निर्जीव वस्तु है, क्योंकि वह अपने आप ही एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है। उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता होती है। और दोस्तों जो निर्जीव वस्तु होते हैं वे सांस नहीं लेते हैं, और दोस्तों जो सजीव होते हैं वो सांस लेते हैं। जैसे कि हम सब लेते हैं क्या, ऑक्सीजन, और छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक उसी प्रकार जो पेड़ होते हैं वे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हालांकि रात के समय इसका चेंज हो जाता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य जो कुछ भी करता है वह पेड़ भी करता है। तो गैस यानी कि मनुष्य सजीव है तो पेड़ भी सजीव है। अब दोस्तों इसका पुष्टि कैसे करें कि पेड़ सजीव ही है। तो दोस्तों इसके लिए जगदीश बसु ने 1901 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिनसे कि उन्होंने क्या किया कि एक पेड़ के तने पर इसके जो जहर होता है उसे डाल दिया। तो गैस कुछ देर पाया क्या कि वो जो पेड़ था वो पूरी तरह से मुरझुरा गया, यानी कि जो वो पेड़ था वो मर गया। यानी गैस हम कह सकते हैं कि जहर के प्रभाव से पेड़ की मौत हो गई। यानी गैस जो पहले पेड़ जिंदा था वो जहर की वजह से उसकी मौत हो गई। तो गैस और ऐसा बताया जाता है कि पेड़ को दर्द का भी अनुभव होता है। तो गैस इन सारे कारणों के पीछे से हम जान सकते हैं कि पेड़ में जीवन होता है, पेड़ एक सजीव जीव है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा कि आखिर जो पेड़ है वो एक सजीव पदार्थ